ख्वाब थे मेरे जो मैं आंखों में लपेटे, धड़कनों में समेटे, चुनरी के पल्लुओं से धागा धागा मैंने बांधे, तितली के रंगों जैसे कुछ ख्वाब थे मेरे जो न मेरे हो सके, कुछ ख्वाब थे मेरे। कितना इल्जाम अपने पे ले लो, लेकिन बदनाम लड़की ही होती है। तलाक जब भी होगी इल्जाम लड़की पर ही होगा। पर कोई बात नहीं, 2-4 दिन में तो सब कुछ भूल ही जाएंगे, लेकिन इस अजाब से तो जान छूट जाएगी। इट्स ऑल राइट। क्या बात, पहले दिन से तो मैं बहुत डिस्टर्ब देख रहा हूँ। नहीं, कोई ऐसी खास बात नहीं। अरे कम ऑन, मत छुपा। इतना तो जान गया हूं कि तुम्हारे और भाई के बीच में बहुत लंबे फासले हैं, मगर क्यों हैं ये नहीं जानता। बल्कि हैरान हूं कि तुम जैसी खूबसूरत लड़की इतनी उदास क्यों है। अरे सच बात तो यह है कि भाई तुम्हारी कदर नहीं कर रहे। यू नो व्हाट, उनकी जगह अगर मैं होता ना तो खुशी से फूले न समाता। हाँ, पता नहीं ऐसे लड़कों को तुम जैसी लड़कियां कैसे मिल जाती, इतनी खूबसूरत, इतनी पुरकशिश। यू नो, तुम जैसी लड़कियों को तो शहजादों को ब्याह कर ले जाना चाहिए। पता नहीं कहाँ बसते हैं वो शहजादे। इसी दुनिया में बसते हैं। एक बात पूछूं, तुम माशाल्लाह बहुत हसीन हो, फिर ये तलहा भाई जैसे लड़के से शादी करने की आपने भी तो यही किया, क्यों किया? सो गोया तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं भी एक हसीन आदमी हूं। काश के ऐसा हो, काश के मैं वही शहजादा होता जो तुम्हें ले जाता, फूलों की तरह रखता, तुम्हारी आंखों में आंसू की बजाय सितारे भर देता, तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे पर दुख नहीं मुस्कुराहट सजा देता। प्लीज अयान, आप मेरे जख्म नसीब मत करोगे। तो फिर तुम मुझे इस उदासी की वजह बताओ। बोलो ना। मैं तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगाऊंगा, ना ही किसी को इल्जाम लगाने दूंगा तुम पर।
आप वहां से मुझे तलाक भेजेंगे और यहाँ सब। वहां से तलाक भिजवाने से पहले मैं मां को यकीन दिलाऊंगा कि मैं तुमसे पहले टेस्ट को चाहता था। मैं आपको बता तो दूं, लेकिन आप किसी को बताएंगे तो नहीं? अरे नहीं भाई, मुझे तुम्हारी जान की कसम है, आई प्रॉमिस। तलहा अमेरिका में किसी को पसंद करते हैं और उसी से शादी करना चाहते हैं। मेरे और तलहा के दरमियान कोई ताल्लुक नहीं है। कोई ताल्लुक नहीं? नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। Are you sure? तो ये बात तुम्हें कैसे पता चली? क्या तलहा भाई ने खुद बताया तुम्हें? हाँ, पहले ही रात उन्होंने मुझे बता दिया था। फिर अब्बू की तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए। अयान, 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 अयान। ये क्या हो रहा है? कब से हो रहा है? और अब क्या होगा? भाई तो जा रहे हैं, इसीलिए भाभी अपने घर जाने को तैयार नहीं थी। अरे भाई की फ्लाइट कितने बजे? पता नहीं, क्या मतलब तुम्हें पता? मुझे लगता है भाई को भाभी को साथ लेके जाना चाहिए। अरे भाई वो काम करने के लिए जा रहे हैं, कोई एंजॉयमेंट के लिए नहीं जा रहे हैं। तो क्या हुआ? अरे स्वीटहार्ट, इतना गांव में हर्ज होता है, तू नहीं समझती। फिर उनको मैके जाके रहना चाहिए। I don't think so. I really don't think so. मेरे ख्याल में तो उनको यहीं रहना चाहिए, हम सबके साथ। देखो ना, तुम और मामा अकेले होते हो, मामा ऑफिस चली जाती है, फिर मुझे भी तो घर से निकलना है ना कुछ करने के लिए। तो फिर तुम तो घर में अकेली हो ना, तुम्हारी कंपनी के लिए किसी को तो होना चाहिए। क्या मैं अकेली हूँ? छोटी बीबी, आपको बड़ी बीबी का समय इतनी देर से ढूंढ रही हैं। अच्छा तुम चलो, आ रहे हैं। हर चीज पे नाराज मत हो जाए। मामा की बात सुन के शाबाश। इंतजार कर रहा हूँ यही मैं तुम्हारा। हेलो मिस्टर बाजवा, मैं अजीम बोल रहा हूँ। मिस्टर बाजवा, कहीं मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे नहीं अजीम साहब, नहीं, बिल्कुल नहीं। जी फरमाइए, हुक्म कीजिए। हाँ, थैंक यू सर।
हुक्म तो खैर क्या बस ये पूछना था कि जुनेद का कुछ पता चला? पता चल जाएगा अजीम साहब, मैंने आपसे वादा किया है ना, और मैं वादे का बहुत पक्का आदमी हूँ, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं खुद आपको कॉल करूंगा। थैंक यू सर। ये बताइए कि मोना और बच्चे का क्या हाल है? भाई साहब, मुना का तो वही हाल है जो आपने देखा था, और बच्चा तो फिर बच्चा है ना। बहुत ही बेहिस आदमी है वो, लेकिन मुझे खुशी है अजीम साहब कि आप मोना और उसके बच्चे का ख्याल रखते हैं। मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको खुशखबरी सुनाऊंगा। ओके सर, आई विल वेट। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। जी जुबैदा बेगम। जी मैं जानता हूं, मैं बस पहुंच रहा हूं थोड़ी देर में। अरे टोस्ट नहीं आए? नूरी गरम गरम टोस्ट लाओ भाई। तैयार रखो। आया शुरू करो। जी थैंक यू। तला मेरा ख्याल है सब कुछ वाइंड अप करके तुम अब वापस आ ही जाओ तो अच्छा है। मामा ज़रूरी तो नहीं कि भाई अमेरिका से वापस आ जाए, बल्कि मैं समझती हूँ इन दोनों को वहीं रहना चाहिए। एक्चुअली लीजा, मुझे अमेरिका पसंद नहीं है। आप अमेरिका कब गई हैं? मैं गई तो नहीं, लेकिन फिर तुम क्यों बहस कर रही हो? ये मेरा और रबाब का मसला है। भाई बात बहस की नहीं है, आपकी बीवी को आपके साथ होना चाहिए, किसी और के साथ नहीं। अरे यार, वो अगर साथ नहीं जाना चाह रही है तो व्हाई आर यू इंसिस्टिंग? क्या हो गया लीजा बेटा? तला अगर रबाब को ले जाना चाहेगा तो उसका वीजा लगवाता ना। चुप करो। वैसे तला, ईसा की बात में कोई बुराई नहीं है, तुम्हें रबाब को साथ ले जाना चाहिए। वैसे भी बीवी को वहां होना चाहिए ना जहां शौहर हो। नहीं? तुम्हारी फ्लाइट कितने बजे? जी 1 बजे। भाभी आप सी ऑफ करने तो जाएंगी ना? नहीं, आई बिलीव इन खुदा हाफिज कहना अच्छा नहीं लगेगा। भाभी मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैं जाना चाह रही थी, लेकिन तलहा ने कहा तो। कितनी फर्मा बरदार हैं आप भाभी। कितना अर्सा लगेगा बेटा तुम्हें? वहाँ प्लीज मुझ पर प्रेशर मत डालें। मुझे नहीं पता वहाँ पे कितना वक्त लगेगा, कब तक मैं सब कुछ वाइंड अप कर सकूंगा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें ड्रॉप करता हूँ। आया ना, आप ऑफिस क्यों नहीं आए बेटा? अंकल अच्छा हुआ आपने ये बात याद दिला दी। मैं ये चाह रही थी कि ये बात भाई के सामने हो जाए। मामा, भाई का बिजनेस ऑलरेडी इस्टेब्लिश है और आपका जो बिजनेस है वो आपका अकेले का नहीं, बाजवा अंकल भी इसमें पार्टनर हैं। तो मैं सोच रही थी कि मेरा और आयान का कोई बिजनेस अलग हम लोग सेटल कर ले। ये क्या बात हुई लीजा? बाजवा पार्टनर है मेरे, ये क्या कह रही हो तुम? आयान इससे अपना सेटअप कर लेंगे ना। अच्छा तो आप अलग से बिजनेस करना चाहते हैं? टू बी ऑनेस्ट, मुझे तो किसी भी किस्म का कोई एतराज नहीं है। मैं तो अंकल कहीं भी जॉब कर सकता हूँ, किसी भी ऑफिस में काम कर सकता हूँ। वो तो एक्चुअली ये चाह रही है कि हम इंडिपेंडेंट हो जाएं। क्यों? आयान तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? ये मेरा हक है मामा, हम दोनों ने मिलकर ये प्लान किया था। आयान का कोई फ्रेंड है, गारमेंट्स का काम करता है और आयान उसमें पार्टनर बनना चाहता है। इसके लिए उसे 50 लाख रुपए की जरूरत है। तुम बताते क्यों नहीं हो? खैर, ये बातें बाद में करेंगे। हाँ, भाई जा रहा है बेटा, उसे तैयार होना है। हाँ बेटा, तुम तैयार हो जाओ। हाँ जी मां। नाश्ता तो। भाभी, आपको भाई में कोई दिलचस्पी नहीं है?
नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं देखती हूँ। ये बात अजीब लग रहा है। आजमा, क्या रबाब में और तलहा में कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। वो तो आम हालात में झगड़ा नहीं करता। आज तो जा रहा है, क्यों झगड़ा करेगा? तो 50 लाख चाहिए आपको बेटा। मैं आपकी कुछ मदद करवा दूं, कहीं कुछ भूल ना जाए आप। नहीं, सब कुछ भूल कर ही तो जा रहा हूं मैं। रबाब, उससे तुम्हें छूने की गलती हुई थी। अगर तुम मुझे पहले बता देती तो शायद मैं 3 महीने के लिए जा रहा हूं। जाने के बाद तुम्हें 3 माह बाद डिवोर्स भिजवा दूंगा। उसके बाद तुम आजाद होगी, जो भी करना चाहो, जहां भी जाना चाहो। मैंने मां से कह दिया है तुम्हारे मामले में कोई रोक टोक नहीं होगी। और शायद ये हमारी आखिरी मुलाकात है। कोई गलती हो गई हो तो प्लीज माफ कर देना। आप बहुत अच्छे हैं। आई एम सॉरी। नहीं, प्लीज देखो, जिंदगी के सफर में कई लोग मिलते हैं। और कुछ लम्हे के लिए किसी सायादार दरख्त के नीचे बैठते भी हैं। उसमें से कोई अच्छा भी लगता है, लेकिन शायद उससे सितारे नहीं मिलते। मेरी दुआ है कि तुम्हारी किस्मत के सितारे तुम्हें मिल जाए। थैंक यू सो मच। कम ऑन, हम दोस्त हैं और रहेंगे। कभी जिंदगी में जरूरत पड़ी तो प्लीज कहना। और अब आप अपना ख्याल रखना। कि सिद्दीकी अंदर क्या बना रहा है? बहुत बुरी बात है जहारा। अरे तुम्हें और चंदा आबा को, बल्कि जोआ को भी तला के यहाँ जाना चाहिए था। मैं तो एयरपोर्ट जा रहा हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पता नहीं भैया क्या बात है कि तुम जुबैदा बेगम से इतना दबती क्यों हो? कितनी दफा ये बात कह चुकी हूँ तुमसे। अरे चंदा आपा, दबने की बात नहीं है। रबाब से बात हो गई थी मेरी, उसने कहा था कि इतनी सुबह सवेरे आने की जरूरत नहीं है। और तुम मान गई? वाह बेबी वाह। अरे बेटी को ब्याह के उससे इतना लाताल्लुक नहीं हो जाना चाहिए। अच्छा ये बताओ कि तलहा से बात हुई तुम्हारी? हाँ, तलहा से बात भी हो गई थी और रबाब से भी। अरे आप तो जाइए ना एयरपोर्ट, वो पहुंच गया होगा एयरपोर्ट। नहीं अभी नहीं पहुंचा होगा। बहरहाल मैं जा रहा हूँ। खुदा हाफिज। अच्छा ठीक है, हमारी तरफ से दुआ कहिएगा। जा रहा, मैं भी अब चलूंगी। अच्छा ठीक। मेरा पानदान और बैग ला दो। जी मैं भी लेकर आई।
नहीं अंकल, फिलहाल मेरा जल्दी आने का कोई इरादा नहीं। भाई मेरा तो ख्याल ये है कि तुम्हें 2-3 महीने में वापस आना ही पड़ेगा। क्यों? तब तक रबाब को तुम्हारी अहमियत का एहसास हो जाएगा। कम ऑन अंकल, उसे मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं और मैं अपनी अहमियत किसी पर इम्पोज करने का आदी नहीं। जिंदगी ऐसे नहीं गुजरती है बेटा, और ना ही ऐसे गुजारनी चाहिए। भाई देखो, कुछ कॉम्प्रोमाइजेज ऐसे होते हैं जिनका फायदा बाद में उठाया जाता है। जिंदगी कोई बिजनेस डील थोड़ी है जिसमें हर वक्त आप अपना नफा नुकसान सोचते रहें। खैर छोड़ दें, मैंने इस टॉपिक को तो वैसे भी क्लोज कर दिया। आप प्लीज बस रबाब का ख्याल रखिएगा जब तक उसे डिवोर्स ना भिजवा दूं और वो अपने घर ना चले। रबाब को ये खेल नहीं खेलना चाहिए था। महाराज परेशान ना हो, मैं बस सेफ जर्नी। या कुछ ख्वाब थे मेरे, कुछ ख्वाब थे मेरे। मैं कोई खेल नहीं खेल रही हूँ। तुम झूठ बोल रही हो रबाब। मैं कोई झूठ भी नहीं बोल रही हूँ। इनका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। ये शादी भी नहीं करना चाहते थे। ये अमेरिका में किसी को पसंद करते हैं और वो उससे। तुम टेस्ट की बात कर रही हो ना? इसका मतलब है कि उन्होंने आपको बताया? जी हाँ, तुम्हें इल्जामात से बचाने के लिए उसने जो कहानी घड़ी है वो मैं भी सुन चुका हूं। तुम अच्छा नहीं कर रही हो रबाब। तलहा तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। जिंदगी में सिर्फ शक्लो सूरत ही नहीं, किरदार भी देखना चाहिए। बहुत सी अच्छी शक्लों वाले ऐसे हैं जो दूसरों को धोखा भी देते हैं। मैं जानता हूं, मैं एक ऐसे नौजवान को जानता हूं जो बहुत खूबसूरत है और हसीन लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर धोखा देता है। यह आपका तजुर्बा है, मेरा नहीं। आपका भी कोई तजुर्बा है? आप मुझ पे कोई इल्जाम लगाना चाह रहे हैं? देखिए अंकल, मैंने और तलहा ने जो भी फैसला लिया है वो बहुत सोच समझ के लिया है। सो प्लीज बेहतर यही होगा कि हमें अपने फैसले खुद करने दें। अरे आओ आओ आओ, अच्छा हुआ तुम यहीं आ गए। तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी बाजवा। हाँ, मुझे भी करनी थी। तुमने लीजा की बात सुनी? बिल्कुल, मैं लीजा के बारे में ही बात करना चाह रहा था। देखो जुबैदा, जल्दबाजी में कोई फैसला न करना। मेरा ख्याल है कि लीजा बिल्कुल बेवकूफों वाली बात कर रही है। अरे नहीं बाजवा, मेरे ख्याल में तो वो बहुत अक्लमंदी की बात कर रही है। अच्छा, हाँ, इसमें अक्लमंदी वाली कौन सी बात? ठीक है तो कह रही है ना। देखो, तलहा अपना हिस्सा लेकर इंडिपेंडेंट हो गया। अब जो कुछ बचा है, मेरा बैंक बैलेंस, जायदाद वगैरह, वो लीजा ही की तो है। मैं चाहती हूँ कि मैं उसे उसका हिस्सा देकर खुद रिलैक्स करूँ। बहुत हो गई भाई। हाँ करो, बिल्कुल रिलैक्स करो, तुम्हें करना भी चाहिए। लेकिन मेरा मशवरा यह है कि तुम्हें
सब कुछ दोनों के हवाले नहीं कर देना चाहिए। देखो तुम्हारे बच्चे हैं, सच मानो मुझे बहुत अजीज हैं, उतने ही अजीज हैं जितने तुम्हें अजीज हैं, लेकिन इस तरह तुम तन्हा रह जाओगे। और ये तन्हाई कितनी खौफनाक चीज है, मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैंने काटी है ये तन्हाई। तुम सोचो अपने बच्चों के बारे में, सोचना भी चाहिए, और जो उनका हक है, जो उनका बनता है, उन्हें जरूर दो, लेकिन प्लीज अपने बारे में भी सोचो थोड़ा सा। अपने बारे में सोचने का वक्त नहीं है बाजवा मेरे पास। मैं तो बस अपने बच्चों की खुशी के बारे में सोचना चाहती हूँ। इस बारे में फिर कभी गुफ्तगू करेंगे। तो तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी का ऑर्डर देती हूँ। थैंक यू। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, प्लीज आप वहीं पे तशरीफ ले आइएगा। तलहा बहुत अच्छा बच्चा है भाई। अब तुम अपनी बेटी को समझाओ कि वो उसके पीछे ससुराल वालों से बनाकर रखे। ससुराल वालों से अच्छा बर्ताव शौहर के दिल में जगह बनाता है। वो अच्छी तरह जानती है सिद्दीकी कि उसे क्या करना है, इसीलिए तो वो जाने की जिद कर रही। अरे जिद कर रही थी, लेकिन मैंने उसको जबरदस्ती भेजा है। तुमने जाते हुए उसका मुंह नहीं देखा था कैसा बना हुआ था? वो बच्ची है सिद्दीकी, और इस बात पर भी तो घबरा रही होगी ना कि शौहर के जाने के बाद उसे अपनी सास और नंद के रहमो करम पर रहना पड़ेगा। देखो बेटा कौन जी। तलहा कब आएगा? तलहा कह तो रहा था कि अरे बैठने दे मुझे। अस्सलाम वालेकुम चंदा आपा। वालेकुम सलाम, बैठो, सांस ले लो फिर बताऊंगी बात। सिद्दीकी, मुझे अब चंदा खाला नहीं फरहाद कहा करो। अरे जुए शीर बहा के लाई हूँ। क्या कर रही चंदा आपा? अरे पप्पू के निकाह की तारीख मुकर्रर कर दी, वो भी कल की। पप्पू भाई तैयार हो गए? और क्या, वैसे ना होते ऐसे कुआरे मर जाते, जनाजे में कोई आता भी नहीं नमाज पढ़ने के लिए। अरे भेजा खाली हो गया मेरा, चाय के साथ 2 गोलियां देना सर दर्द की। सिद्दीकी, उस मोटे की मोटी अकल के साथ इतनी मगजमारी की है कि भेजा मेरा खाली हो गया। अब्बू, आप चाय पियेंगे? चाय मैंने बनाई भी है। अरे हाँ बेटा, तुम्हारे अब्बू तो सारा वक्त इसी चक्कर में रहते हैं कि कोई मेहमान आए, उसके लिए चाय बने और ये उसमें अपना हिस्सा डाले। अरे भी एक चाय तो है जो मैं सबसे ज्यादा शौक से पीता हूँ। अच्छा ये बताएं चंदा आपा कि निकाह किस वक्त है? कल शाम को। जहारा रबाब को भी बुला लो। अम्मा, आप एक काम करें, आप ही को 2-3 दिन के लिए बुलवा लें। अब तो तलहा भाई भी नहीं है, आप ही आराम से आ जाएंगी। हाँ हाँ वो आ सकती है। तुम ऐसा करो ना, फोन मिलाओ और अम्मा की बात करवा दो उससे। हाँ। और चंदा आपा? हेलो, आप ही कैसी हैं आप? हाँ, थोड़ी बहुत तो उदास होंगी ना, तलहा भाई जो नहीं है। अच्छा सुने, अम्मी आपसे बात करना चाहती हैं। हाँ बस भैया, अम्मा, उस घर में तो कोई औरत है ही नहीं। अम्मा। जी बेटा, मैं आ रही। हेलो, हाँ बेटा, कैसी हो? क्या बात है बेटा, क्यों रो रही हो? देखो तलहा मियाँ महीने 2 महीने में वापस आ जाएंगे, उतनी देर तक घर के काम काज में और सास की खिदमत में दिल लगाओ। अम्मा वही कर रही है, मगर यहाँ खिदमत का सिला मिलता ही कब है, और आपको बताने का फायदा भी क्या? हाँ बेटा, शिकायतें करना अच्छी बात नहीं होती, और वैसे भी इंसान मोहब्बत और खिदमत से सारी दुनिया को राम कर सकता है। नेकी तो सिले की आस लगाए बगैर की जाती है, क्योंकि नेकी का अजर तो ऊपर वाला देता है। बस रहने दे अम्मा, इसलिए कुछ नहीं बताती आपको मैं। आप बताइए कि वहाँ तो सब खैरियत है ना? हाँ बेटा, असल में मैंने इसलिए फोन किया था कि कल पप्पू का निकाह है
अगर तुम 2-4 दिन के लिए आ जाती तो। नहीं अम्मा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मैं नहीं आ सकती। क्यों? मैं जुबैदा बेगम से बात कर लेती हूँ, मैं उनसे इजाजत। नहीं अम्मा, मैं पहले ही बहुत अजाब में हूँ, अब मुझे मजीद अजाबों में मत डालें आप। वो पहली तलहा के सामने कह चुकी हैं कि मैं इस घर से कदम बाहर ना निकालूं। क्यों? ये क्या बात हुई? सास है ना, जो जी में आएगा वो कहेंगी। और आपका क्या, आप ही ने तो कहा था कि अब इस घर से मेरा जनाजा निकलेगा, तो बैठिए वहां और मेरे जनाजे के आने का इंतजार कीजिए। हेलो रबाब बेटा, मेरी बात। क्या हुआ माँ? क्या हुआ जहां आ रहा? जो अक्सर बेटियों के साथ होता है वही हमारी बेटी के साथ भी हुआ। अच्छा, इसको कहते हैं मकाफाते अमल। जो कुछ मेरी हर्राफा नन ने मेरे साथ किया, अब तुम्हें अच्छी तरह अंदाजा हो जाए। चंदा खाला, अब आप गड़े मुर्दे ना उखाड़े। चुप रहो। अम्मा बताए ना क्या हुआ है? रबाब की सास ने उसे घर से बाहर कदम निकालने से मना कर दिया, वो नहीं आ सकती। क्या? अच्छा बताओ क्या बात है, हम क्यों आए हैं यहाँ? मैं ये पूछना चाह रही थी कि तुम्हें रिबाब में बहुत इंटरेस्ट नहीं? क्या मतलब है इस बात का? मेरा मतलब ये है कि तुम हर बात में मेरी मुखालफत करते हो, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट लेते हो। तुम ये भी नहीं चाहते हो कि वो अमेरिका जाए और ना ही वो अपने घर जाए। I mean, why is that? अरे फॉर गॉड सेक, कैसी फजूल बातें कर रही हो? और मैं कौन होता हूँ चाहने या ना चाहने वाला? मैं ये बात जरूर जानता हूँ कि भाई उन्हें साथ लेके नहीं जा रहे, और ये भी जानता हूँ कि वो अपने घर नहीं जाना चाहते, यहीं रहना चाहते हैं। ओह, तो ये सब सीक्रेट्स कब एक्सचेंज हुई? स्टॉप इट लीजा, हद करती हो तुम शक्की भी हो। ये मुझे ऑनेस्टली पहले नहीं पता था। मैं समझता था कि यहाँ आकर तुम कोई बिजनेस के बारे में बात करोगी, मगर तुमने तो ये फजूल किस्म की बातें शुरू कर दी करनी। देखो, हम लोग एक घर में रहने वाले, एक दूसरे के बारे में हमें जानना चाहिए। तब तक तुमने रबाब को अपना दोस्त बनाए रखा, और अब तो तुम्हें यह भी मालूम नहीं है, और ना ही तुम्हें नजर आता है कि तलहा और रबाब के दरमियान क्या है। फासला है, मैं जानती हूँ, क्योंकि ना ही वो हमारे साथ कभी बैठती है, ना भाई में इंटरेस्ट लेती है, ना घर में इंटरेस्ट लेती है। ये तो होना ही था ना। और आयान, एक बात सुन लो, मैं ये नहीं चाहती कि तुम उसके साथ ज्यादा फ्री हो। अच्छा, ओके जानू, माय स्वीटहार्ट, ऑलराइट, एज यू विश। वही होगा तुम जो चाहोगे, बस। नहीं, मैं वैसे भी इस मौजू पे ज्यादा बात नहीं करना चाहती। अच्छा सुनो, मैं ये सोच रहा था कि कल मैं सोहेल के पास उसकी फैक्ट्री में जाके जॉब मांग लूं। जॉब? ये फजूल बातें क्यों कर रहे हो तुम? अरे बाबा, मैं तो काम की बात कर रहा हूँ, फजूल बात नहीं है ये। अब तुम खुद ही देख लो, आंटी ने तो बात को टाल दिया, और अब दोबारा मुझसे बात करना, आयान, भाई के जाने की वजह से मामा ने कहा था कि इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। मैं आज रात को उनसे बात करती हूँ। आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होगी। महाराज, मैं तो इस मौजू में कोई बात नहीं। तुम मुझ पर छोड़ दो। सब कुछ तो तुम पे छोड़ चुका हूं, और क्या चाहते हो?
वो शहजादे कहाँ बसते हैं? सो गोया तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं भी एक हसीन आदमी हूं? काश के ऐसा हो, काश के मैं वही शहजादा होता जो तुम्हें ले जाता, फूलों की तरह रखता, तुम्हारी आंखों में आंसू की बजाय सितारे भर देता, तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे पर दुख नहीं, मुस्कुराहट से ज्यादा। शायद इसी दुनिया में कोई बात नहीं, मेरा नाम भी रुबाब है, मैं अपना शहजादा खुद ही ढूंढ लूंगी। हेलो, तुझे पता है मैं अभी तुझे ही कॉल करने वाली थी। तलहा भाई चले गए क्या? हाँ, वो तो चला गया। तुम्हें अकल आई या नहीं आई? मेरा मतलब है कि प्लीज मुझे बिल्कुल नसीहत मत करना। तलहा से सारी बात हो गई है, उसने मुझसे कहा है कि वो वहां सिर्फ 3 महीने रहेगा और उसके बाद वो मुझे तलाक भेज देगा। रुबाब, तुम्हें जरा भी दुख नहीं इतने प्यार करने वाले बंदे को? सारा, ये तलहा की बदकिस्मती है कि मुझे उससे प्यार नहीं है। जिस किस्म की मैं जिंदगी चाहती हूँ वो अफसानवी जिंदगी है रुबाब, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा हरगिज नहीं होता। और वैसे भी ये जो कुछ भी हो रहा है ना, इसे मैं तो क्या तुम्हारे माँ बाप भी नहीं बर्दाश्त करेंगे। ओके 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 ओके, आई प्रॉमिस यू, मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा और मैं अपने माँ बाप पर बिल्कुल बोझ नहीं बनूंगी। मगर प्लीज तू इस वक्त, आज की रात, आज के दिन मेरा मूड बिल्कुल खराब नहीं कर, क्योंकि तुझे पता है शादी के बाद ये पहली रात होगी जिस रात इस घर में अपनी मर्जी से सुकून से सोऊंगी। आई कांट बिलीव, तुझे पता है जी भर के अपनी नींद पूरी करूंगी मैं। हाँ, बस तू दुआ कर, मुझे अपनी जिंदगी में जो चाहिए ना वो मुझे मिल जाए, मेरी सारी तमन्नाएं पूरी हो जाए। कभी तलहा भी तुम्हारी तमन्ना था रुबाब, किसी भी नॉवल का हीरो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। प्लीज सारा, बदुआ तो मत देना यार। अच्छा सुन, ऐसा करते हैं कल कहीं मिलते हैं ना? ठीक है रुबाब, मैं तुमसे मिलूंगी, लेकिन सच्ची बात पूछो तो मेरी दुआएं सिर्फ और सिर्फ तलहा भाई के साथ हैं। खुदा हाफिज। I'm so happy and so beautiful. I know.